जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम और मैथ ओलंपियाड को लेकर जो गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आज साथियों देखते हैं गणित विषय के प्रश्न और उनके हल। पहला प्रश्न है, संख्या 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। तो 16 का वर्गमूल हमें 4 होगा। इसे 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16। तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसम का सही है। हमें बतलाना है कि कौन सा समीकरण जो है या सर्वसम का जो है सही है। पहला है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ चूँकि माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर प्लस का है, इसलिए गलत सर्वसम का है। अगली है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का है, इसलिए ये भी गलत है। अगली है चौथी नंबर की a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस होता है, इसलिए ये भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सही सर्वसम का है। अगला प्रश्न है कि संख्या के दुगने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। मान लिया कोई संख्या x है, इसका दोगुना कर दिया यानी कि 2x, 5 घटा दिया, अब प्राप्त कितना हुआ 5, यानी कि 2x 5 बराबर कितना आया 5, अर्थात ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन है लंबाई गुणे चौड़ाई, इस सूत्र से जो है क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है आयत का। और आयत का जो परिमाप है ज्ञात करने का सही सूत्र है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगला प्रश्न है, प्रमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। तो योज्य तत्समक जो है शून्य होता है। जैसे कोई प्रमेय संख्या है उसमें अगर हम शून्य जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, तो इसे बोलते हैं योज्य तत्समक। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। साथ ही जो गुणन तत्समक होता है वह 1 होता है। जैसे कोई संख्या है उसमें 1 का गुणा करो तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार दस्तरी की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर। आप जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। आर हमें ज्ञात करना है यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। आर उसी साइड रखेंगे, 7 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा और 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा। 22 दूनी 44 हुआ और 44 दूनी 88 और 7 दूना हुआ 14, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आयत होता है। तो जो प्रत्येक आयत है एक वर्ग होता है। जो पतंग होती है इस प्रकार का होती है। जो समांतर चतुर्भुज होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। आयत में क्या होता है कि जो आयत होता है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो पतंग में ऐसा नहीं होता। जो समांतर चतुर्भुज है इसमें आमने सामने कोण तो बराबर होते हैं परंतु प्रत्येक कोण बराबर नहीं होते। इसी प्रकार से जो समचतुर्भुज है इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। तो जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं यानी कि 4 भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस प्रकार से प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है। अगला प्रश्न है, क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 जो है
4 का घन कितना होगा, 64 होगा। यानी कि घन का अर्थ होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा। 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो 64 का घनमूल हो जाएगा 4। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है समान पदों का समूह कौन सा है। तो हमें देखना है इनमें कौन कौन से जो चर हैं उनकी घात समान है। जैसे यहाँ 7x है, यहाँ 14x है, यहाँ माइनस का 13x है। जो x की घात है कितनी है, 1। तीनों पदों में एक ही है। दूसरे में क्या है, यहाँ m स्क्वायर है, m क्यूब है, यहाँ m के साथ n भी है, तो ये समान पदों का समूह है ही नहीं। इसी प्रकार से p स्क्वायर pr है, ये भी समान पदों का समूह नहीं है। यहाँ a b है, b है, तो ये भी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है कि 4 से बड़ी संख्या आने की नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं होती, 1, 2 और 3 और 4, कि 4 समान है। तो इस प्रकार से कुल 4 अंक जो हैं आ सकते हैं और एक बार पासे को फेंकते हैं तो हमें कुल 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/6, यानी कि हम 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है आयलर सूत्र कौन सा होता है इनमें से। तो जो आयलर का फार्मूला होता है घनाभ और घन में लगता है। आप जानते हैं घनाभ में जो है कुल कोरें होती हैं 12, फलकें होती हैं 6 और वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होते हैं 8। तो आयलर फार्मूला होता है E प्लस बी बराबर E प्लस F प्लस बी बराबर F प्लस बी बराबर E प्लस 2। F कितनी होती हैं, फलक 6 होती हैं, वर्टेक्स होते हैं 8 और जो कोरें होती हैं एज होती हैं ये 12 और 2 14। इनका जोड़ 14 आ जाएगा, इनका जोड़ 14 आ जाएगा। इस प्रकार से F प्लस बी बराबर E प्लस 2 हमारा फार्मूला होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि F प्लस बी बराबर E प्लस 2 यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ F प्लस बी लिखा है, E को हम ले आएंगे इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 250 का 15% कितना होगा। साथ ही आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि 250 का 15% कितना होगा। साथ ही ये थे इस भाग के गणित विषय के प्रश्न। अगले भाग के वीडियो देखने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको अगले भाग के वीडियो जो है समय से मिल सकेंगे। आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।